पुस्तक का नाम इंद्रिय संयम, अध्याय 5, अनाम अध्याय। इंद्रिय निग्रह का मूल मंत्र अपने को आवेशों से बचाए रहना है। जिस व्यक्ति के भीतर तरह तरह के मनोवेगों का तूफान उठता रहता है, उसका मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रह सकता और इससे वह इंद्रियों को वशीभूत रखने में भी असमर्थ हो जाता है। इसीलिए जो लोग इंद्रियों को संयत रखना चाहे, उनको अपने मनोवेगों पर भी सदैव दृष्टि रखना आवश्यक है। भूतकाल की बीती हुई दुखदायी घटनाओं को स्मरण करके कितने ही मनुष्य अपने आप को बेचैन बनाए रहते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, पैसे की हानि, अपमान, विक्षोभ आदि की कटु स्मृतियों को वे भुला नहीं पाते और सदा कुढ़ते एवं जलते रहते हैं। इसी प्रकार कितने ही मनुष्य भविष्य की कठिनाइयों को हल करने की चिंता में जला करते हैं। लड़की के विवाह के लिए इतना रुपया कहाँ से आवेगा? बुढ़ापे में क्या खाएंगे? लड़के कुपात्र निकले तो प्रतिष्ठा कैसे कायम रहेगी? गरीबी आ गई तो कैसे बीतेगी? इतना धन इकट्ठा न हो पाया तो अमुक कार्य कैसे पूरा होगा? अमुक ने सहारा न दिया तो कैसी दुर्दशा होगी? अमुक आपत्ति आ गई तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, आदि अनेकों प्रकार के भाली संकटों की चिंता में रक्त मांस को सुखाते रहते हैं। भूत का शोक और भविष्य का भय इतना त्रासदायक होता है कि मस्तिष्क का अधिकांश भाग उसी में उलझा रहता है। वर्तमान समय की गुत्थियों को सुलझाने और सामने पड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए शक्तियों का बहुत थोड़ा भाग बचता है। उस बचे खुचे आंशिक मनोबल से जो थोड़ा सा काम हो पाता है, उतने मात्र से व्यवस्था क्रम यथावत नहीं चल सकता है। फलस्वरूप गति अवरोध उत्पन्न होकर जीवन की बधिया बैठ जाती है। इस उलझन भरी दशा में किन कर्तव्य विमूढ़ होकर कितने ही मनुष्य आत्महत्या कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, घर बार छोड़कर भाग जाते हैं या दुखदायी कार्य कर बैठते हैं। कितने ही घोर निराशावादी या सनकी हो जाते हैं। कितने ही इस अशांति के भार से कुछ देर के लिए छूट जाने का सत्यानाशी प्रयत्न करते हैं। आवेशों से मानसिक तंतुओं को सदा उत्तेजित रखना अपने आप को जलती मशाल से झुलसाते रहने के समान है। आवेश जीवन की अस्वाभाविक शाह है, उनसे शक्तियों के भयंकर रूप का नाश होता है। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि यदि मनुष्य 4.5 घंटे लगातार क्रोध से भरा रहे तो लगभग 8 औंस खून जल जाएगा और इतना विष उत्पन्न हो जाएगा जितना कि 1 तोला कुचला से उत्पन्न होता है। चिंता की अधिकता से हड्डियों के भीतर रहने वाली मज्जा सूख जाती है। फलस्वरूप निमोनिया, इन्फ्लुएंजा सरीखे रोगों के आक्रमण का अंदेशा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों की हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती है और नियत स्थान से ऊपर आ जाती है। कनपटी की, गले की, कंधे की, कान के पीछे की हड्डियां यदि ऊपर उभर आई हों तो कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति चिंता में घुला जा रहा है। लोभी और कंजूस को कब्ज की शिकायत बनी रहती है और आए दिन जुकाम बना रहता है। भय और आशंका से जिनका कलेजा कांपता है, उनके शरीर में लोहू और क्षार की मात्रा कम हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं और सफेद होने लगते हैं। शोक के कारण नेत्रों की ज्योति क्षीणता, गठिया, स्मरण शक्ति की कमी, स्नायुविक दुर्बलता, बहुमूत्र, पथरी सरीखे रोग हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष एवं प्रतिहिंसा की जलन के कारण तपेदिक, दमा, कुष्ठ सरीखी व्याधियां उत्पन्न होती देखी गई है। कारण स्पष्ट है, इन मानसिक आवेशों के कारण एक प्रकार का अंतर्दाह उत्पन्न होता है। अग्नि जहां रहती है वहां जलाती है। अंतर्दाह की अग्नि में जीवन के उपयोगी तत्व ईंधन की भांति जलते रहते हैं, जिससे देह भीतर से खोखली हो जाती है। जहां अग्नि जलती है वहां ऑक्सीजन खर्च होती है और कार्बन गैस उत्पन्न होती है। अंतर्दाह की प्रक्रिया से भी अनेकों विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण शरीर तरह तरह के रोगों का घर बन जाता है और कुछ ही समय में इतना सड़गल जाता है कि जीवात्मा को असमय में ही उसे छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ता है। आवेशों का तूफान न शारीरिक स्वास्थ्य को कायम रहने देता है और न मानसिक स्वास्थ्य को। वैद्य को नाड़ी पकड़ने से चाहे कोई रोग भले ही न मालूम पड़े, पर वस्तुतः आवेश की अवस्था में जीवन की उतनी ही क्षति होती रहती है जितनी कि बड़े बड़े भयंकर रोगों के समय होती है। यह सर्वविदित है कि रोगी मनुष्य शारीरिक दृष्टि से एक प्रकार का अपाहिज बन जाता है। वह चाहता है कि काम करूं, लेकिन होता कुछ नहीं। जरा देर काम करने पर थककर चूर हो जाता है, मन वहां जमता ही नहीं। काम को छोड़कर लेट जाने या कहीं चले जाने की तबीयत करती है। करता कुछ है किंतु हो कुछ जाता है। जरा देर के काम में काफी समय खर्च हो जाता है, सो भी ठीक तरह होता नहीं। जब निरीक्षण किया जाता है तो भूल पर भूल निकलती है। आवेश में भरा हुआ मनुष्य आधा पागल बन जाता है। वह कभी सर्प की तरह फुसकारता है, कभी व्याघ्र की तरह मुंह फाड़कर खाने को दौड़ता है,
कभी ऐसा दीन और कातर हो जाता है कि विलाप करने, रोने, विरक्त बनने, आत्महत्या करने के अतिरिक्त और कुछ सूझ ही नहीं पड़ता। मेरे इस आचरण का भविष्य में क्या परिणाम होगा, यह सोचने में उसकी बुद्धि बिल्कुल असमर्थ हो जाती है। जीवन को समुन्नत दिशा की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि विवेक बुद्धि ठीक प्रकार काम करे। विवेक बुद्धि की स्थिरता के लिए निराकुलता आवश्यक है। दर्पण या पानी में प्रतिबिंब तभी दिखाई पड़ सकता है जब वह स्थिर हो। यदि दर्पण या पानी हिल रहा हो तो उसमें प्रतिबिंब भी ठहर न सकेगा। मस्तिष्क में जब उफान आ रहे हों तो विवेक स्थिर नहीं रह सकता। ठीक पथ प्रदर्शन कराने वाली बुद्धि तभी उद्भूत होगी जब मन शांत हो, स्थिर हो, निराकुल हो। किसी काम की अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, सुविधा, कठिनाई आदि की ठीक ठीक कल्पना करने और अनेक दृष्टियों से विचार करके किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने की क्षमता रखने वाला विवेक तभी मस्तिष्क में रह सकता है जब आवेशों में उद्विग्नता न हो। जो कार्य भली प्रकार आधा पीछा सोचकर आरंभ नहीं किए जाते हैं, जोश और उतावली में बिना विचारे जिन कार्यों को आरंभ किया जाता है, प्रायः उन्हें बीच में ही छोड़ने को विवश होना पड़ता है। अध्यात्म विद्या के प्रायः सभी ग्रंथों में मन को रोकने, चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने, मन को वश में करने का पग पग पर आदेश किया है। अनेक साधनाएं मन को वश में करने की बताई गई हैं। यह मन को वश में करना और कुछ नहीं, निराकुलता ही है। दुख, सुख, हानि, लाभ, जय अजय के कारण उत्पन्न होने वाले आवेशों से बचना ही योग की सफलता है। गीता कहती है, जीन व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुखम सुखम धीरम सो मृत्ये कल्पते। 2015 में पारहा लाभा लाभाओ जया जयाओ दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेश विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। बीत मैं ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत आपशाक्रिय भय से स्थिर बुद्धि संगमूरा। हानि, बिछोह, रोग, दंड, भय, विपत्ति, मृत्यु, क्रोध, अपमान, कायरता आदि हानि प्रधान आवेश है। कुछ आवेश लाभ प्रधान भी होते हैं। लाभ, संपत्ति, मिलन, कुटुंब, बल, सत्ता, पद, धन, मैत्री, विद्या, बुद्धि, कला, विशेषता आदि के कारण एक प्रकार का नशा चढ़ाता है। इस प्रकार की कोई संपत्ति जब बड़ी मात्रा में यकायक मिल जाती है तब तो मनुष्य हर्षोन्मत्त हो जाता है। उसकी दशा अर्ध विक्षिप्त जैसी हो जाती है। सुख के मारे लोग फूले नहीं समाते। वे कस्तूरी हिरन की तरह इधर उधर दौड़े फिरते हैं। चित्त बल्लियों उछलने लगता है। जब कोई संपत्ति स्थायी रूप से मिल जाती है तो उसका अहंकार चढ़ जाता है। उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मैं साधारण मनुष्यों की अपेक्षा सैकड़ों गुना भारी हूँ। वैभव के मद में वह इतराता है। दूसरों का अपमान करके अपनी महत्ता का प्रदर्शन करता है। ऐसे अहंकार के नशे में मदहोश पड़े हुए लोगों को अपनी प्रेस्टीज, पोजीशन, मान, बड़ाई, बड़प्पन खातिर की बड़ी चिंता रहती है। इसके लिए हर काम में बहुत अधिक फजूल खर्ची की सामग्री को जुटाने के लिए अनुचित साधन जुटाने पड़ते हैं। अनेकों प्रकार की बुराइयां ओढ़नी पड़ती हैं। इस प्रकार एक तो अहंकार के नशे की जलन, दूसरे उस नशे को बनाए रहने के साधनों की चिंता, दोनों प्रकार की आकुलताएं मन में कोहराम मचाए रहती है। दुख प्रधान आवेशों से अंतःकरण में जैसी अशांति रहती है, वैसी ही सुख प्रधान आवेशों में भी उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों से ही बचना आवश्यक है। दोनों से ही स्वास्थ्य एवं विवेक की क्षति होती है। गीता आदि शास्त्रों में इसीलिए दोनों प्रकार के आवेशों, द्वंद्वों से दूर रहने का जोरों से प्रतिपादन किया गया है। जीवन को समुन्नत देखने की इच्छा करने वालों के लिए आवश्यक है कि अपने स्वभाव को गंभीर बनाए। उथलेपन, लड़कापन, छिछोड़ेपन की जिन्हें आदत पड़ जाती है, वे गहराई के साथ किसी विषय में विचार नहीं कर सकते। किसी समय मन को गुदगुदाने के लिए बालक क्रीड़ा की जा सकती है, पर वैसा स्वभाव न बना लेना चाहिए। आवेशों से बचे रहने की आदत बनानी चाहिए। जैसे समुद्र तट पर रहने वाले पर्वत नित्य टकराते रहने वाली समुद्र की लहरों की परवाह नहीं करते, इसी प्रकार अपने को भी उद्वेगों की उपेक्षा करना चाहिए। खिलाड़ी खेलते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार जीतते हैं, कई बार हारते हारते जीत जाते हैं, कई बार जीतते जीतते हार जाते हैं। कभी कभी बहुत देर हार जीत के झूले में यूं ही झूलते रहते हैं, परंतु कोई खिलाड़ी उसका अत्यधिक असर मन पर नहीं पड़ने देता। हारने का कोई सिर धुनकर क्रंदन नहीं करता और जीतने पर न कोई अपने को बादशाह मान लेता है। हारने वालों के होठों पर झेप भरी मुस्कुराहट रहती है और जीतने वाले के होठों पर जो मुस्कुराहट रहती है उसमें सफलता की प्रसन्नता मिली होती है।
इस थोड़े से स्वाभाविक भेद के अतिरिक्त और कोई विशेष अंतर जीते हुए तथा हारे हुए खिलाड़ी में नहीं दिख पड़ता। विश्व के रंगमंच पर हम सब खिलाड़ी हैं। खेलने में रस है, वह रस दोनों दलों को समान रूप से मिलता है। हार जीत तो उस रस की तुलना में नगण्य चीज है।